यहूदी लोग जो थे वो तो अपने घरों से लाते थे, अब कुछ यहूदी भी गरीब हुआ करते थे और कुछ अन्य जाति लोग जो थे वो भी गरीब हुआ करते थे। अब जो अमीर थे वो तो अपना भोजन खा लेते थे, लेकिन जो गरीब और निर्बल हैं वो उनके मुंह की तरफ देखते और वो भूखे रह जाते थे। कोई बाकी लोग जो थे, कई लोग थे वो जो निर्बल लोग थे वो भूखे रह जाते थे, कमजोर रह जाते थे। तो ये गड़बड़ जो थी वहां पर कलीसिया में दिखाई दे रही है। और ये यहूदी लोग जो क्या करते थे, दूसरे लोगों को क्या करते थे, तुच्छ समझते थे। ये वही भावना थी जो पुराने नियम में थी, जिस प्रकार से अन्य जाति लोगों को तुच्छ समझा जाता था। अब वही भावना कलीसिया के अंदर जो थी, कुरिन्थ के शहर में कलीसिया के अंदर पाई गई। एक बड़ी भयानक और बड़ी एक समस्या थी। प्रेरित पौलुस ने इस बात को लिखा, ठीक है। वो यहां पर आगे देखिए, मैं तुमसे क्या कहूं। अब इसके विषय में मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। कि तुम जो कर रहे हो, क्या इस बात में मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं इस बात में तुम्हारी प्रशंसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी इकट्ठा होने से भलाई नहीं बुराई हो रही है। आगे देखिए, अब याद रखिएगा, जब हम देखते हैं 23 वचन, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पर पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब सवाल यह था कि एक देह जो थी कलीसिया, ध्यान में हमें रखना है, जब हम कलीसिया की बात करते हैं तो कलीसिया एक देह है, एक देह है। और ये जो है यीशु है जो सिर है। और जब 11 अध्याय से अगले अध्याय में आप जाओगे तो वहां पर 12 अध्याय में और उसका 12 वचन से एक देह और अंग अनेक हैं, उसके विषय में बातचीत की गई है। अब चाहिए था कि ये जो कलीसिया है वो एक देह बन करके काम करे और प्रभु भोज में शामिल हो। इस प्रकार से एक देह रहे और कलीसिया में शामिल हो। लेकिन क्या हुआ, इनमें गुटबंदी शुरू हुई, भेदभाव शुरू हुआ, ऊंच नीच शुरू हुआ, जिस वजह से प्रभु की ये देह है लेकिन ये सब अलग अलग अंग जो हैं वो एक दूसरे अंग को तुच्छ समझने का जो यहां पर एक मनसा, एक विचार अंदर चल रहा है। यदि एक देह के अंग जो हमारे वो अपने अंगों से नफरत करना शुरू करें तो हमारा बॉडी जो है वो एक सही स्वस्थ बॉडी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ गलत है। तो इसी प्रकार से यहां पर जो यहूदी थे वो अन्य जाति लोगों के साथ मतभेद कर रहे थे। ये यहूदी फरीसी शास्त्रियों की शिक्षा के कारण था। चाहिए था वो एक देह बन करके उसमें शामिल होते जो देह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनको दी गई है। ध्यान से सुनिए, आगे बढ़ता हूं। 26 वचन, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ध्यान से सुनिएगा, जो कोई अनुचित रीति से यह रोटी खाए और इस कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह का और लहू का अपराधी ठहरेगा। दो शब्द हैं यहां पर, प्रभु की देह और प्रभु का लहू। लहू नई वाचा है जिसको हम बोलते हैं अनुग्रह या पवित्र आत्मा का युग, और देह जो है ये अनुग्रह युग का हिस्सा, अहम हिस्सा, यानी कि कलीसिया है, प्रभु की देह। ध्यान दे दीजिएगा, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की इस कटोरे को ले और इस रोटी को खाए वो प्रभु की देह का और प्रभु के लहू का अपराधी ठहरेगा। यानी कि वो कलीसिया का और नई वाचा का अपराधी ठहरेगा, यानी कि वो उनकी निगाह में दोषी होगा। ध्यान रखिएगा, कलीसिया और
अनुग्रह के युग का, उस समय का जो कलीसिया का वो अपराधी ठहरेगा। जिस प्रकार से ये अपराधी वो अपराधी नहीं कि एक भयंकर पापी, जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस ने गलातियों की पत्री 2 अध्याय में पतरस को डांटा था, और वहां पर भी आप इस शब्द को पढ़ सकते हैं। देखिए गलातियों उसका 2 अध्याय और उसका 11 वचन से, पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। आप देखें, जो पतरस था वो दोषी ठहरा था, यानी अपराधी ठहरा था। यह एक ही शब्द है। पतरस क्यों अपराधी ठहरा, दोषी ठहरा? क्योंकि वो अन्य यहूदियों के डर से अन्य जातियों के साथ किनारा करने लगा, इस वजह से वो दोषी ठहरा। यहां पर इनका अपराधी ठहरने का जो कारण था वो क्या था? यहां पर भी कुछ यहूदी थे जो इन यहूदियों की बातों में आकर इनके डर के कारण अन्य जातियों के साथ मतभेद कर रहे थे, और यही वजह थी इनके अपराधी ठहरने की। ध्यान से समझिए, अपराधी ठहरने का मतलब क्या है? जब हम कलीसिया के अंदर मतभेद करते हैं तो वो एक अपराध की दशा जो है वो गिनी जाती है। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, एक दोषी भावना। क्यों? कोई भी व्यक्ति जब वो अनुग्रह के अंदर है, और जो वो अनुग्रह के अंदर है और वो यहूदी, फरीसी, शास्त्री, असीनी लोगों की शिक्षा के अनुसार भरमाया जाता है, तो वो वापस जाता है कहां पर? व्यवस्था के युग, यानी कि व्यवस्था के उसी नियमों में अगर वो जाता है तो व्यवस्था जो था, पुरानी वाचा जो थी, वो एक व्यक्ति को दोष लगाती थी, वो दोषी ठहराती थी। क्योंकि व्यवस्था के कानून हम जानते हैं कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, और पूरा करना चाहे भी तो नहीं कर सकता है। याकूब 2:10 में लिखा है, यदि तुम वाचा को मानते हो और यदि एक में से चूकते हो तो सभी में चूकते हो। याद रखिएगा, व्यवस्था में जाना मतलब अपने आप को दोषी ठहराने के बराबर है। तो यहां पर कलीसिया में मेरा जो कहने का तात्पर्य आप समझिएगा, यहूदी लोग जो थे वो कलीसिया के अंदर अन्य जाति, जो बाकी भाई बहन है, जो गरीब है, निर्बल, कमजोर लोग हैं, उनके साथ मतभेद कर रहे हैं और उनसे किनारा कर करके वो अलग खा रहे हैं, अलग अपना भोजन ले रहे हैं। शामिल प्रभु भोज में हुए हैं, प्रेम भोज में हुए हैं, लेकिन वो अपना भोजन अलग खा रहे हैं, जिस वजह से वो प्रभु की देह यानी कलीसिया, अब ये पूरी कलीसिया है, और प्रभु का लहू यानी कि वो अनुग्रह के समय में वो क्या है? दोषी ठहर गए। दोषी ठहर गए का मतलब वो व्यवस्था के अनुसार अपनी सोच को रखे हुए हैं, व्यवस्था के अनुसार अपने स्वभाव को उन्होंने बना रखा है, जिस वजह से वो अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। मेरी बात को कितने लोग आप समझ गए हैं? आगे, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। अब जांच करना, बहुत बार ये सवाल आता है, प्रभु भोज जब समय रखा जाता है प्रभु भोज का, तो आज के समय में हफ्ता पहला, महीने पहला कलीसिया में प्रचार कर दिया जाता है कि आपको पूरा 1 महीना या पूरा 1 हफ्ता फास्टिंग में रहना है, 3 दिन फास्टिंग में रहना है, अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, और फिर क्या है इसमें शामिल होना है। लेकिन आप जानते हैं जो प्रभु के दास प्रेरित पौलुस के द्वारा बात की गई है जांच की, वो क्या लिखा है यहां पर? इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। वो जिस प्रकार से आज हम जांच करते हैं अपने आप की, आप जानते हैं अपने आप की जांच करना मतलब है अपने आप को पवित्र बनाना, अपने आप को शुद्ध बनाना, अपने आप को परफेक्ट करना। लेकिन बात वहीं आ जाती है जब हम व्यवस्था के युग को देखते हैं। व्यवस्था के युग में भी तो यही था, अपने आप को सिद्ध करने की वहां पर प्रक्रिया जारी थी, बलिदान थे, चढ़ावे थे, खतना था, धर्म विधियां थी, 613 कानून थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं हुआ। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 4-5 वचन वहां पर आप देखेंगे, 2 से पढ़ना शुरू करेंगे तो लिखा है, व्यवस्था की विधियां किसी भी मनुष्य को सिद्ध नहीं कर सकती थी, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती थी। जब व्यवस्था किसी को सिद्ध नहीं कर सकती थी, व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहर सकता था, तो आज हम कितनी भी अपने आप की जांच करें,
कितने भी उपवास करें, कितनी भी हम अपने आप को परफेक्ट करने का प्रयास करें, हम अपने आप में धर्मी, शुद्ध, पवित्र, परफेक्ट जांच नहीं कर सकते। मेरी बात आपको समझ में आई? जांच करने का जो आज हमने लोगों को एक बोझ के नीचे एक काम में लगा दिया है, लोगों को भी अच्छा लगता है, लोगों को दे दिया है काम और वो जा रहे हैं, वो रो रहे हैं पूरा हफ्ता भर, प्रभु मुझे तेरे मेज में शामिल होना है, मेरे सभी पापों को धो। एक हफ्ता रोने के बाद, प्रभु भोज लेने के बाद भी वो अपने आप को दोषी और पापी समझते रहते हैं। अगर ऐसा है तो प्रभु भोज लेने के बाद तो आपको पूरी रीति से धर्मी हो जाना चाहिए, लेकिन हम फिर भी अपने आप को दोष भावना में रखते हैं, पापी भावना में रखते हैं और उसी प्रकार से चलते हैं और फिर अगली बार अपने आप को जांचते हैं। और यह जांच चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। जिस प्रकार व्यवस्था की विधियां चलती रहती थी, निरंतर चलती रहती थी। और प्रभु का दास वहां पर लिखता है 10 अध्याय में कि यदि वाचा के द्वारा सिद्धता ही होती तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। अगर व्यवस्था के कामों से कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता तो व्यवस्था के जो बलिदान चढ़ाने बंद क्यों ना हो जाते, लेकिन वो बलिदान किसी को भी शुद्ध नहीं करते। अगर हम सिद्ध हो जाएं तो फिर जो है इन बातों को करना हम बंद क्यों ना कर देते, लेकिन हम बार बार ये कर रहे हैं, अपने आप को जांच रहे हैं, अपने आप को परख रहे हैं और लगाया हुआ है कामों पर, फास्टिंग में भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, रोते हुए आते हैं। एक हफ्ता घुटनों पर बैठने के बाद चर्च में भी आते हैं प्रभु भोज लेने के लिए, वहां पर भी घुटनों में बैठते हैं, रो रहे हैं और एक ऐसी भावना से आप जूझ रहे हैं जो आपको कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको बताता हूं जो जांच करना था वो क्या जांच करनी थी। एक और बड़ा सवाल जो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, सुनिए। यहां पर क्या लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। खाते पीते समय क्या करना था? प्रभु की देह को पहचानना था। अब मैं यहां पर थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा और आप देखिएगा, खाते पीते समय यानी खाना क्या है? प्रभु की देह, जो ब्रीड रोटी वहां पर खाना है और जो लहू खाना जो पीना है। जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। प्रभु की देह को पहचानने का मतलब कलीसिया को पहचानना है कि मैं कलीसिया का हिस्सा हूं। कलीसिया में कोई यहूदी, फरीसी, कोई अन्य जाति, कोई स्वतंत्र, कोई दास नहीं है। हम सब मसीह में भाई बहन एक हैं। यह पहचान करना है जिसके लिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया है। मैं मतभेद करने वाला नहीं हूं, लेकिन आप मेरे प्रियो जानते हैं आज कलीसियाओं में मतभेद होता है। हम ना चाहकर भी मतभेद कर रहे हैं। किस प्रकार से? अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब प्रभु भोज जब होगा तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। अब जिस दिन प्रभु भोज होता है हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उस दिन आते हैं और हम सभी को प्रभु भोज नहीं दे सकते बोल करके हम क्या करते हैं, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है उन लोगों को आगे बुलाते हैं। वो सब लोग आगे आ जाते हैं, वो घुटनों के बल बैठते हैं। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो पीछे चले जाते हैं। हमने कलीसिया के अंदर यहीं पर विभाजन कर दिया, यहीं पर हमने कलीसिया के अंदर मतभेद कर दिया, यहीं पर हमने कलीसिया के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। बपतिस्मा लिया हुआ आगे और बपतिस्मा नहीं लिया हुआ पीछे। जिन्होंने लिया हुआ है वो घुटनों पर, जिन्होंने नहीं लिया हुआ वो सीधे बैठे रहे। फिर क्या होता है, आप ध्यान रखिए, यहां पर एक समस्या आती है। अब एक व्यक्ति जो है जिसने बपतिस्मा लिया है वो कई बार बीड़ी पीने वाला या नशा या बुराई करने वाला होता है, गाली देने वाला भी होता है, लेकिन उसने बपतिस्मा लिया है, इस वजह से वो प्रभु भोज में शामिल हो रहा होता है। और एक व्यक्ति जो पीछे बैठा है जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, वो अपने आप को देखता है कि वो गाली नहीं देता है, नशा भी नहीं करता है, कोई बुराई उसके जीवन में नहीं है, लेकिन उसको यह मालूम है कि एक नशा करने वाला व्यक्ति सामने बैठा है जिसने बपतिस्मा ले रखा है और वो प्रभु भोज में शामिल हो रहा है और वो नशा भी करता है, बुराई भी करता है, लेकिन वो शामिल हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा कोई बुरा काम नहीं करता, लेकिन मैं शामिल नहीं हो पा रहा।
अब देखिए किस प्रकार से उसके मन के अंदर वो बातें जाएगी। और कई लोग कलीसिया में से इस कारण चले जाते हैं जब वो देखते हैं कि प्रभु के दास ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रभु भोज दे दिया जो बुराई करने वाला है। लेकिन मैं कोई बुराई नहीं करता हूं, मेरा एक ही कमी है कि मैंने बपतिस्मा नहीं लिया। मेरे भाइयों, आप इस बात को समझिए, जब हम कलीसिया में दो भाग कर रहे हैं, जो कलीसिया यीशु मसीह की है, इसमें हमने दो भाग कर दिए, तो यहीं पर हमने जो क्या है, एक बड़ी बुराई जो है प्रकट कर दी। हम कलीसिया को क्या है समझ नहीं पा रहे हैं। कलीसिया एक देह है, एक देह, अंग अनेक हैं, और हमने उसमें विभाजन कर दिया है। समझ पा रहे हैं? मैं कैसे प्रभु के दास को भी जानता हूं। आज वो कलीसिया को प्रभु भोज दे देते हैं, लेकिन वो खुद प्रभु भोज नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस योग नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कलीसिया को दे दिया। अगर ऐसा है तो वो कलीसिया को भी ना दें। अगर वो आप ही नहीं ले रहे हैं तो आप सोच के देखो उस कलीसिया का क्या हाल है। एक डर, एक बहुत भयानक मंजर जो है हमें रोकता है प्रभु की देह में शामिल होने से, प्रभु के लहू में शामिल होने से, और उस बड़े काम को स्मरण करने में हमारे सामने एक रुकावट बनता है। वो एक डर जो है वो प्रभु भोज के बीच में जो घुसा दिया गया है। मालूम कहां से आया ये डर? अब यहां पर देखिए, प्रभु के दास कहते हैं कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचानना था, अपने आप की जांच करनी थी। मैं कलीसिया हूं, मैं चर्च हूं जिसके लिए लहू बहाया गया है। मैं अब यहूदी या कोई मैं बड़ा ऐसा कोई अलग व्यक्ति नहीं हूं, मैं अलग विधियों वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं स्वतंत्र किया हुआ व्यक्ति हूं। मुझे कलीसिया को समझना है। बाकी अन्य जाति लोग भी मेरे भाई बहन हैं, हम सभी भाई बहन हैं, सब मसीह में स्वतंत्र किए हुए हैं। और मुझे अपने आप को इस प्रकार से जांचना है, ये मेरी समझ है। और मुझे पहचान करनी है, मसीह की देह को पहचानना है, यानी कि कलीसिया को पहचानना है। लेकिन वहां कलीसिया में कुछ ऐसे लोग थे जो उन लोगों को रोक रहे थे ताकि वो मसीह की देह को ना पहचाने। जिस वजह से वो मसीह की देह को ना पहचानने के कारण वहां पर सब गड़बड़ कर रहे थे। मेल मिलाप नहीं था, एकता नहीं थी, बल्कि बुराई हो रही थी। और यहां पर देखिए आगे क्या लिखा है, जो सबसे डराने वाली आयत जो है, कि यदि खाते और पीते समय तुम प्रभु की देह को ना पहचानो, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अब खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, जब ये बात आती है तो यहां पर बहुत सारे लोगों के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो आ जाता है कि अगर मैंने अनुचित रीति से इसमें शामिल हुआ तो मेरे ऊपर क्या आ जाएगा? दंड आ जाएगा। इस वजह से आप जानते हैं बहुत सारे लोग जिस दिन प्रभु भोज होता है वो आते ही नहीं है, वो शामिल नहीं होते हैं, घर पर रह जाते हैं, बहाना बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, उन्हें चाहिए कि वो शामिल हो। प्रभु भोज सभी मनुष्यों के लिए है, चाहे बपतिस्मा लिया है चाहे नहीं लिया है। आप इस बात को कहीं भी वचन में नहीं बता सकते कि बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति ही प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। मेरे भाइयों, यीशु ने सभी के लिए जान दी है। अगर ऐसा होता तो यीशु ने कहना था पहले तुम अपने आप को शुद्ध करो, तभी मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा। लेकिन बाइबल बताती है जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यदि पुराने नियम में और पुराने नियम के लोगों को प्रभु विश्वास के आधार पर धर्मी ठहरा सकता है, अगर उन्हें वो बिना खतने की दशा में धार्मिकता प्रदान कर सकता है, तो हमें बिना बपतिस्मे के प्रभु भोज नहीं दे सकता। एक तरफ तो वो हमें अपना लहू पूरी मानव जाति के लिए बहा रहा है, और यदि कोई व्यक्ति जो पापी है वो उसके लहू में शामिल होता है तो क्या वो उसे सजा देगा? लेकिन आपको समझना होगा प्रेरित पौलुस ने ये बात क्यों कही, क्योंकि वह कलीसिया में कुछ ऐसे लोग थे जो गलत धारणा उत्पन्न कर रहे थे, और ये सीधा सीधा उन्हें पॉइंट आउट किया जा रहा है इस कलीसिया में। देखिए क्या हुआ आगे, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो अपने ऊपर खाने और पीने की वजह से अपने ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। दंड क्या आता है आप सुनिए आगे। इस रीति इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जानते तो हम अपने ऊपर क्या है? दंड ना लाते। तो बहुत से रोगी, निर्बल और बहुत से सो भी गए हैं। ये जब बात आती है तो
कलीसिया जो है वो वहां पर भयानक डर जाती है और बहुत सारे लोग शामिल नहीं होते। तो क्या मतलब है निर्बल होने का? निर्बल होना, रोगी होना, सो जाना। क्या प्रभु भोज इतना खतरनाक है कि यदि कोई व्यक्ति उसमें शामिल हो गया तो वो निर्बल, रोगी और मर जाएगा? अगर ऐसा है तो प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को प्रभु भोज क्यों दिया? प्रभु को मालूम था इस व्यक्ति के अंदर लालच का शैतान घुसा हुआ है। प्रभु को मालूम था यह धोखा देने वाला है, सिक्कों का लालच देकर मुझे पकड़वाने वाला है। प्रभु को मालूम था, लेकिन प्रभु ने उसे प्रभु भोज में शामिल किया, मना नहीं किया, पैर भी धोए। लेकिन आज के समय में अगर कोई व्यक्ति निर्बल प्रभु भोज में शामिल होता है, जिसने बपतिस्मा नहीं लिया और जो पापी है, तो वो निर्बल होगा, वो रोगी होगा, वो मारा जाएगा। तो फिर प्रभु का प्यार, प्रभु का प्रेम कहां है? फिर उसने खून क्यों बहाया? मेरी माफी के लिए या मुझे मारने के लिए? क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिद्ध और पवित्र नहीं हो सकता है। तो सुनिए ध्यान से, रोगी और निर्बल और सो जाने का मतलब जो मैं आपको बताता हूं, बाइबल बताती है जब ये फरीसी, यहूदी और असीनी लोग अपने शिक्षाओं को लेकर कलीसिया में घुसते थे और ये लोगों को क्या करते थे? भरमावे में लाते थे। आप प्रेरितों के काम 15 अध्याय 1 वचन को जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, कुछ लोग यहूदिया से आए और भाइयों को सिखाने लगे, यानी कलीसिया को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। बताओ, क्या कलीसिया का उद्धार जो है वो यीशु के लहू से हुआ है या फिर व्यवस्था से, खतने से हुआ है? मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा कलीसिया का उद्धार हुआ है। लेकिन ये लोग जो थे वो कलीसिया में घुसकर ये गलत धारणा और शिक्षा देते थे कि तुम्हारा उद्धार जो है वो खतना के बिना नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग इनकी बातों में आकर के क्या होता, वो वापस मंदिर, यानी कि पुरानी व्यवस्था के जो मंदिर की सेवकाई में, उसी बलिदानों की सेवकाई में, खतने की सेवकाई में, खतने की रीतियों में, चढ़ावों की रीतियों में वापस चले जाते थे। और यह एक बड़ा रीजन था उनका निर्बल होने का। समझ रहे हैं आप? इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कलीसिया में जो अपना भोजन पहले खा जाते थे वो तो पूरा का पूरा पेट भर जाता था, पूरा मतवाले हो जाते थे खा पी करके। लेकिन जो कमजोर और निर्बल थे वो तो निर्बल ही रह जाते थे। जो गरीब लोग थे वहां के, वो भूखे रहते थे, वो निर्बल हो जाते थे। तो 2 चीजें यहां पर, तुम में से बहुत से निर्बल हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, जब इनमें से बहुत सारे लोग यहूदी और फरीसी लोगों की बातों को सुन करके पीछे बैकस्लाइड हो जाते थे तो उनकी जो दशा थी वो मृत्यु के समान समझी जाती थी, एक बीमार के समान समझी जाती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक रोगी व्यक्ति, ये वो वाला रोग नहीं है जो आप समझते हैं कि प्रभु भोज लेने से बुखार पकड़ जाएगा या फिर कोई कैंसर हो जाएगा या फिर कोई टांग टूट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर कोई डर नहीं है ऐसा। मैं अपनी कलीसिया में प्रभु भोज करता हूं और मैं सभी भाई बहनों को प्रभु भोज देता हूं, चाहे वो आज पहले दिन मेरे पास आया है और प्रभु भोज है तो मैं उसको भी प्रभु भोज में शामिल करता हूं। मैं खुद प्रभु भोज लेता हूं। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है, जब हम बात करते हैं रोगी, ठीक है, तो बाइबल बताती है, पुराने नियम यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय 9 वचन, वहां पर लिखा है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है और इसमें एक रोग लगा हुआ है। जब लोग इन यहूदी और फरीसियों की बातों में आकर के बैकस्लाइड होते थे, वो वापस जाते थे मंदिर की सेवकाई में, यहां पर व्यवस्था में, तो उनके अंदर क्या होना था, वही रोग जो अरसों बरसों से चला आ रहा था, अपने आप को दोषी समझने का, वो फिर से लग जाता था। क्योंकि व्यवस्था के कामों को करने में पूरा चौकसी करनी पड़ती है, वो बार बार टूटते हैं, और जब टूटता है तो कोई भी व्यक्ति जो था व्यवस्थाधारी,
वो अपने आप को दोषी मानता था। इब्रानियों की पत्री में साफ लिखा है, उसने तुम्हारे विवेक के दोष को दूर करने के लिए जो लहू का छिड़काव तुम्हारे हृदयों पर दिया है, विवेक का दोष दूर करने के लिए। जब विवेक का दोष जो है वो ऊपर रहता था, वो किस कारण था? व्यवस्था के कारण, क्योंकि व्यवस्था पाप की पहचान करवाती थी और पाप मृत्यु लाकर खड़ा करता था, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब जो लोग व्यवस्था में हैं वो इस बात को जानते थे कि व्यवस्था टूटी तो पाप हुआ और पाप मृत्यु को लाता है, और ये एक बड़ी भयानक एक बीमारी थी, एक रोग था, अपने आप को दोषी फील करना। रोगी होने का मतलब ये नहीं था जो आज हम संसार के बीच में बीमारियां देखते हैं, क्योंकि प्रभु ऐसा जो कठोर या ऐसा प्रभु नहीं है हमारा जो उसके लहू में, उसकी देह में हम शामिल होंगे और वो हमें बुरा अपना बीमारी भेज करके हमें रोगी कर दें, वो हमें निर्बल कर दे। नहीं, निर्बल होने का मतलब ये था, यहां पर पहले यहूदी जो थे वो अपना खाना खुद खा लेते थे और बहुत से निर्बल और कमजोर और भूखे रहते थे। रोगी होने का मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो वापस चले जाते थे और व्यवस्था के कामों में फिर से लग जाते थे। और सो जाने का मतलब, बड़ा डराने वाला मतलब, मौत हो जाएगी। प्रभु भोज को लेने से मौत हो जाएगी। प्रभु भोज लेने से अगर मेरी मृत्यु होती है तो फिर मुझे ऐसे प्रभु की आवश्यकता नहीं है जो पहले कहता है कि मैंने तेरी मृत्यु को, मैंने तेरे बोझ को, मैंने तेरे कष्ट को, मैंने तेरे दुख को अपने ऊपर ले लिया, और यदि अब तू मेरे प्रभु भोज में शामिल होगा अपनी पापी दशा से तो मैं तुझे मार दूंगा या फिर मृत्यु आ जाएगी। तो यहां पर तो सब गड़बड़ है। लेकिन सो जाने का मतलब क्या था? सो जाने का मतलब तो है, बाइबल में बहुत बार हम देखते हैं कि आदम भी जब उसने गलती की थी तो वो मर गया था, लेकिन शारीरिक दशा में नहीं मरा, आत्मिक दशा में वो वहां पर बताया गया कि मर चुका था। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके वो आत्मिक दशा में मरा, लेकिन शारीरिक दशा में बहुत बाद में। यहां पर मरना जो है, सो जाने का मतलब ये है कि जो लोग इन यहूदी और फरीसियों की बातों में आकर के पीछे जाते थे और वो फिर से मंदिर की सेवकाई, व्यवस्था के कामों पर और खतना की विधियों पर ध्यान लगाते थे, वो एक मर जाने के, सो जाने के बराबर था, क्योंकि व्यवस्था मृत्यु प्रकट करती है, व्यवस्था मृत्यु ला करके आती है। व्यवस्था में लिखा है, वो गलातियों की पत्री में लिखा है 3 उसका 25 वचन, क्योंकि पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। यानी कि व्यवस्था जो थी वो सबको मृत्यु के बंधन में रखती थी। यदि कोई कलीसिया में से, आप ध्यान सुनिए जो बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, मरने का मतलब, यदि आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, आप कलीसिया का देह का हिस्सा हैं, और यदि आप देह में से बाहर जाते हैं तो देह से अलग होना मतलब, कलीसिया से अलग होना मतलब मृत्यु। यीशु ने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करता है, अब उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करना जीवन है और यीशु मसीह को त्याग देना मृत्यु। और यहां पर यहूदी, फरीसी, शास्त्री और असीमी लोगों की बातों में आकर बहुत सारे लोग जो थे वो इनकी बातों में आकर मसीह और कलीसिया को छोड़ देते थे, यानी कि कलीसिया से अलग हो जाते थे। जैसे पतरस यहूदियों के डर से अपने आप को कलीसिया से अलग कर रहा था, वहां पर भाइयों से अलग कर रहा था और वो दोषी ठहरा। यहां पर जो ये लोग थे, कलीसिया के, कुरिन्थ के लोग थे, वो अपने आप को इन लोगों के डर के कारण कलीसिया से अलग कर रहे थे, जिसका कारण था मृत्यु प्राप्त करना, यानी कि सो जाना। इसलिए तुम में से बहुत सारे लोग सो गए, कमजोर हो गए, बीमार हो गए। मेरी बात को मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए हैं यहां पर, ठीक है। इस पूरी बातों को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और आपको समझना है कि प्रेरित पौलुस जो है वो किस उद्देश्य से यहां पर जो है वो बात कर रहे हैं। आज हमने कलीसिया को एक डर और एक भय का माहौल दे रखा है और अधिकतर लोग जो हैं वो प्रभु के भोज में शामिल नहीं होते हैं। ये कितनी बुरी बात है कि एक व्यक्ति जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दी है और हमने उस व्यक्ति को जो है वो प्रभु भोज में ही शामिल नहीं किया, उसको कलीसिया का हिस्सा, देह और लहू का हिस्सा बनने ही नहीं दिया। उसके सामने एक कंडीशन, एक शर्त हमने रख दी, और वो शर्त और वो कंडीशन वो क्या करता है? वो सोचता है
और ऐसा होता है कभी कभी वो प्रभु भोज लिए बिना मुड़ जाता है, चला जाता है। जो लोग अपने आप को पापी समझ रहे होते हैं वो बिना प्रभु भोज लिए चले जाते हैं, वो प्रभु भोज नहीं लेते हैं। लेकिन प्रभु भोज लेने का मतलब, जिस प्रकार से फसह का पर्व था उसकी मनसा कुछ अलग थी, उसी प्रकार प्रभु भोज है जिसकी मनसा एक बहुत बड़ी है, जिसका भाव एक बड़ा है। फसह का पर्व इजरायलियों को मिस्र की गुलामी के छुटकारे की याद दिलाता है, और प्रभु भोज मानव जाति को और यहूदी समाज को व्यवस्था की गुलामी से छुटकारे का आभास, पाप की गुलामी से छुटकारे का आभास दिलाता है। जब हम प्रभु का भोज लेते हैं, इसका दूसरा अर्थ में कहें तो प्रेम भोज है। एक साथ इकट्ठे होकर के प्रेम भोज करना, कलीसिया में शामिल होना, कलीसिया को पहचानना, उसकी देह और उसके लहू के भागीदार होना, ये बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति को आप कलीसिया और उसके लहू का, उसकी देह का सहभागी होने के लिए न्योता दें, ताकि वो देह और लहू का सहभागी होकर के अपना जीवन प्रभु को अर्पित करें। प्रभु भोज लेने से कोई मृत्यु, कोई रोग और कोई कमजोरी या निर्बलता आपके ऊपर नहीं आएगी, बल्कि आप संगठित होंगे कलीसिया में, सीखेंगे बढ़कर, प्रेम में, एकता में आगे बढ़ेंगे। इस वचन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, और आप ज्यादा से ज्यादा इस वचन को शेयर कीजिएगा और दूसरे भाइयों तक इस मैसेज को पहुंचाइएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं आपका भाई जोगिंदर आप सभी से विदा लेता हूं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।